हेलो बच्चों, करियर प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं विनोद और आज हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर आता है, क्लास 12th का है। तो जो वीवीटी का हम आज स्टडी करेंगे, तो इसके बारे में पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। उसके बाद जो है ना, एक जब बेसिक फाउंडेशन बहुत अच्छी हो जाएगी ना आपकी, तो उसके बाद हम 3 क्वेश्चंस इसके अंदर हम रखे हैं और ये क्वेश्चंस के जरिए आपकी पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट बोर्ड का यानी क्लास 12th का पेपर देना चाहते हैं या नीट है और जेई है सीयूटी, उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो लास्ट तक जरूर एकदम अपने दिमाग को एकदम कॉपी को ठीक है सामने रखिए, पेन रखिए और पूरे अच्छे से प्रॉपर तरीके से देखिए क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम वीवीटी है क्या इसके बारे में आप समझिए। पहले देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, तो आप समझने का कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, हमने कुछ पॉइंट दिया है कि सीएमए क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम बोलिए या आयंस बोलिए, ठीक है। जैसे हमारे कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ना, तो जो उसमें मेटल एटम होता है उसके बारे में है, उसको हम बोलते हैं सीएमए, हम शॉर्ट में लिखते हैं। तो सीएमए यानी सेंट्रल मेटल आयन, मेटल एटम हो या आयंस, यूज N-1D या NS1-1D NS NP ND ऑर्बिटल फॉर द बॉन्डिंग, ठीक है। जब भी यही सब ऑर्बिटल इसका यूज होगा बॉन्डिंग में, ठीक है। और जनरली यूजुअली N=4 आपका आएगा, जो भी आपका जो है डी ब्लॉक एलिमेंट लेंगे तो वो आएगा आपको, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है लेकिन जनरली 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ जो लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड क्या होता है? लिगेंड होता है ना, जो कोई भी लिगेंड्स उसको बोलते हैं जो लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। जिनके पास इलेक्ट्रॉन होगा वो डोनेट करेगा। तो लिगेंड विल डोनेट द लोन पेयर, ठीक है, टू द वैकेंट डी ऑर्बिटल यानी वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, ऑफ सीएमए या आयंस। सेंट्रल मेटल एटम की जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो क्या करेगा? लोन पेयर लेगा, तो जो देगा ना उसको लिगेंड कहते हैं। कुछ बात या ध्यान ये रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या इंपॉर्टेंट है? मैंने लिखा है पेयरिंग अकर्स। देखो, जब 2 तरह का लिगेंड होगा, एक लिगेंड होगा, यहाँ पे जो लिगेंड है ना 2 टाइप्स ऑफ, फर्स्ट लिगेंड हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दूसरी हो गई वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होता है जैसे अमोनिया हो गया, NH3 हो गया, CN- हो गया और कार्बन CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। उसी तरह से वीक में हो गया Cl-, Br-, F- और NO। तो देखो मैं बता देता हूँ बच्चों, ध्यान रखना कि यहाँ पर देखिए पेयरिंग अकर्स। अगर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है, ये लिगेंड जो है ना स्ट्रॉन्ग होगा, तो अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पेयरिंग होगी। मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाकर शिफ्ट होकर के 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एक साथ में, ठीक है, विथ अपोजिट स्पिन। लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, तो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका जो है नहीं जो है पेयर होगा, ठीक है। तो कांट पेयर्ड यहाँ लिख भी दिया है, कांट पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होगा? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यही बात बता रहा है, पेयरिंग अकर्स व्हेन स्ट्रॉन्ग लिगेंड लाइक NH3, CN- एंड CO एटसेट्रा आर प्रेजेंट। तो जब भी इस स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगा, वीक लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को आप दिमाग पे बैठा लीजिए, ठीक है। अब कौन कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन कौन वीक लिगेंड है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए हम आगे बताते हैं आपको। देखिए, अब कुछ बातें यहाँ पे आप समझिए चीजों को, इसके अंदर क्या क्या है, इस चीज को अगर आप समझेंगे तभी आप कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कुछ कॉम्प्लेक्सेस है उसका हाइब्रिडाइजेशन भी जानना जरूरी है और उसका ज्योमेट्री कैसा होता है। तो देखिए, आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, ठीक है, कि जो हमारे पास जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि sp अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसका हमारा लीनियर होता है ज्योमेट्री। देखिए, ज्योमेट्री और जो शेप में दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। शेप में क्या होता है, लोन पेयर भी पार्टिसिपेट होता है, लेकिन ज्योमेट्री में नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो sp का मतलब लीनियर, sp2 होगा ना, तो लीनियर का मतलब अगर यहाँ पे लिगेंड है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल है, तो इस तरह से होगा,
ठीक है। और ट्रायगोनल प्लेनर को तो आप पता ही है, sp2 अगर है तो हमारा इसी तरह से होगा, जैसे L है, यहाँ मेटल है, एटम है, मेटल है, L है, यहाँ L है, तो ये जो है ना ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर। और टेट्राहेड्रल की बात करें, sp3 को हम लोग टेट्राहेड्रल बोलते हैं ज्योमेट्रीज का। dsp2 जो है स्क्वायर प्लेनर है, dsp3 है जो ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल है, ठीक है। और देखो dsp3, ठीक है, dsp3 यानी dx²y², sp3 मतलब स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। और d2sp3 जो है ना ऑक्टाहेड्रल, और sp3d2 भी है। तो ये मैं पूरी तरह से आपको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री का, यहाँ पे सारा चीज़ें मेंशन है, अब मैं आपको मेंशन करके बताता हूँ। देखो कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है हमने लिखा है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर हमारे पास, ठीक है, कि अगर लीनियर है, सपोज करो हमारे पास लीनियर है, तो लीनियर का मतलब क्या होता है आप समझिए। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है कि कोऑर्डिनेशन, ठीक है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन हमने हेडिंग क्या दिया है कि एक तो हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के साथ साथ अब देखिए क्या क्या हमने 4 पार्ट रखा। इस साइड कोऑर्डिनेशन दिया, यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दिया, यहाँ ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। नंबर 2 होगा। जनरली आपको ना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से पढ़ना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। यहाँ से बस इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन मैं फिर भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 3 का भी इस वीडियो के अंदर मेंशन कर दे ताकि आपके कॉन्सेप्ट। तो कहने का मतलब ये देखिए, जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा, ठीक है। sp का मतलब होता है कि इसमें जो हमारा पार्टिसिपेट करेगा एक ऑर्बिटल s का हो गया, और p का क्या होगा, या तो px होगा, या तो py होगा, या तो pz होगा, ठीक है, इस तरह। और शेप लीनियर आपका होगा ज्योमेट्री, ठीक है। और उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ऐसे होगा, लेकिन यहाँ सेंट्रल मेटल होगा, ये लीनियर है, मतलब एक तरह का, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की तरह आपको लीनियर इस तरह से जुड़ा रहेगा। जैसे ये भी आपका जो है लोन पेयर देगा, और ये भी लोन पेयर देगा, इस तरह से जुड़ा रहेगा। आएगा, ठीक है। दो दो होगा, यानी p का 2 ऑर्बिटल, px py होगा, या तो py pz होगा, या तो pz और px होगा, दो दो p का ऑर्बिटल यूज होगा। इसका जो है ना ट्रायगोनल प्लेनर मतलब क्या होगा, एक तरह का यहाँ सेंट्रल मेटल होगा, एक लिगेंड इधर से जुड़ेगा, एक लिगेंड इधर से, और एक लिगेंड इधर से। तो यहाँ L, यहाँ भी L, और आप देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल की तरह आपको दिखेगा, ठीक है। तो एक ट्राइंगुलर पिरामिडल होगा, समझ रहे बातों को। उसी तरह से जो अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे देखिए 2 तरह का आपका हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक लिख लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम बात करें 4 का, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक तो sp3 है, और एक जो है dsp2 है, 2 तरह का होगा। अगर वो sp3 है तो टेट्राहेड्रल है, अगर dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल का मतलब कैसा, देखिए एक जो है यहाँ पर सेंट्रल मेटल है, और सेंट्रल मेटल जो है यहाँ पे है, और एक लिगेंड तो इधर है, एक लिगेंड इधर है, एक लिगेंड आपका ये है, ठीक है, एक लिगेंड ये है, ये जुड़ा हुआ है सब, और एक लिगेंड ये है, ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये ऐसे जुड़ेगा। तो ये टेट्राहेड्रल एक तरह का जस्ट लाइक ए पिरामिड, ठीक है। तो इस तरह से आपका जुड़ेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ क्या है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और स्क्वायर प्लेनर क्या होगा, स्क्वायर की तरह दिखेगा और एक ही प्लेन में होगा। अगर स्क्वायर प्लेनर होगा तो जैसे एक लिगेंड यहाँ हो गया, एक लिगेंड यहाँ हो गया, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, तो ऐसे स्क्वायर प्लेनर, ये एक ही प्लेन में होगा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है।
तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। उसी तरह से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 होता है, ठीक है, तो ये पहले फटाफट लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपका 5 होगा तो sp3d भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। sp3d मतलब स्क्वायर पिरामिडल, या कई बार ना DsP3 भी आपका हो सकता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर मान लिया जाए, ठीक है, तो स्क्वायर पिरामिडल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल का मतलब हुआ कि कोऑर्डिनेशन यानी 5 लिगेंड है ना, तो पहले तो स्क्वायर बना लीजिए। जैसे एक सेंट्रल मेटल है, ये L हो गया, एक L इधर हो गया, एक L इधर हो गया, एक L इधर हो गया, एक जो है L इधर हो गया। तो देखिए ये वाला क्या बन रहा है, ये बच्चों ये L स्क्वायर बन रहा है, ये L बन रहा है, और एक लिगेंड ऊपर होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास कौन है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। पहले इसको फटाफट समझ लीजिए, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल दोनों का जो है, या तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा, ठीक है। दोनों का ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगा। और स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ भी L, यहाँ भी L, यहाँ भी L और यहाँ भी L, और यहाँ सेंट्रल मेटल है, ये कनेक्ट है सबसे, ठीक है। ये स्क्वायर होगा, एक ऊपर होगा और एक नीचे लिगेंड होगा, ठीक है। ये जो है हमारा डॉट डॉट में स्क्वायर की तरफ बन रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो आपने देख लिया ना स्ट्रक्चर किस तरह से इसका ज्योमेट्री बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल का यही है, यही है, इसी तरह से हमारे बनाए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, ठीक है, कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसके अलावा भी ना इसमें काफ़ी सारे चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए कुछ चीज़ें हैं यहाँ से आपको समझना पड़ेगा। मैग्नेटिक नेचर भी कई बार पूछ देते हैं आपके एग्जाम में कि इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो अब देखो मैग्नेटिक नेचर का मतलब होता है दो चीज़ें, एक तो पैरामैग्नेटिक और एक होता है डायमैग्नेटिक, ठीक है। अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी है, देखिए जैसे क्या होता है ना, जैसे सपोज करो ये बॉक्स है, ठीक है, तो इस तरह से अगर भरा है तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, ये अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड मतलब इसका जोड़ा नहीं है, तो अनपेयर्ड है। और ये क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जब क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तब तो उसको बोलना पैरामैग्नेटिक, और उसका स्पिन हाई होगा। कई बार एग्जाम में स्पिन हाई इसलिए जानना जरूरी है कि देखो अनपेयर्ड होगा तो ये ज्यादा जंप करेगा, ठीक है, तो स्पिन हाई होगा। और डायमैग्नेटिक उसका बोलना जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जैसे इसमें अनपेयर्ड ना हो, जैसे ये अनपेयर्ड ना होता, सारा क्या होगा, ये पेयर्ड हो गया, ठीक है, तो सब पेयर्ड हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो उस केस में हम इसको डायमैग्नेटिक होगा। और डायमैग्नेटिक हो गया, पेयर्ड हो गया, इसका मतलब एक दूसरे से बॉन्ड हो गया, बॉन्ड में बंध गया, ठीक है। तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, लो स्पिन होगा उसका, ठीक है। तो कई बार भी यह ध्यान ये रखना है। तो जैसे हमने क्या किया, मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, सपोज करो मैग्नेटिक, ठीक है, मोमेंट निकालेंगे, इसको म्यू से भी कई जगह डिनोट करते हैं, और कई जगह हम ना एम से भी डिनोट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का। तो आप क्या करना, इसमें जो जैसे मान लिया जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, ठीक है, तो एन की वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एन क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला म्यू इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 2 रूट अंडर, ठीक है, bm होता है, जहां पे n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये ध्यान रखिएगा। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। bm को बोलते हैं बोर्स मैग्नेट्रॉन, ठीक है, मैग्नेट्रॉन क्या बोलते हैं, bm इसका यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है बोर्स मैग्नेट्रॉन, ठीक है, इसका यूनिट होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, इसी में मिनट करता है, bm शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं इसका यूनिट। अगर मान लिया जाए इसका mm की वैल्यू 0 हो गया, जैसे म्यू की वैल्यू अगर 0 हो गया, इसका मतलब 0 कब होगा, जब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारा इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो n जब 0 हो जाएगा तो म्यू की वैल्यू क्या होगा, तो n जब 0 होगा तो म्यू आपका 0 हो जाएगा, इसका मतलब डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक का मतलब म्यू की वैल्यू 0 निकाल दिया तो डायमैग्नेटिक, और डायमैग्नेटिक हो गया तो लो स्पिन हो गई, ठीक है। अगर म्यू की वैल्यू 0 नहीं है, तो म्यू की वैल्यू 0 नहीं है तो पैरामैग्नेटिक। तो यहां से भी आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट जो है आप देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर
से ना सिग्विक थ्योरी पर जब पढ़ाएंगे तो उसमें है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर इन प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर। और ये क्या देता है पता है, ये देता उस सेंट्रल मेटल एटम का नजदीकी नोबेल गैस कौन सा है, वो नजदीक के इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो नोबेल गैस, नियरेस्ट नोबेल गैस आपको बना कर देगा, वो नंबर ला कर देगा नियरेस्ट नोबेल गैस के आसपास। ये पढ़ेंगे आप, इसका आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा भी, और इसके EN नंबर निकालने के जो फार्मूला है, ठीक है, इसमें पढ़िएंगे आप, ठीक है। सिग्विक थ्योरी पढ़ेंगे, सिग्विक थ्योरी, ठीक है, सिग्विक थ्योरी में आपको पढ़ेंगे, इसमें पढ़ाएंगे आपको SIDG, ठीक है, हाँ सिग्विक थ्योरी, इस थ्योरी में आप पढ़ेंगे कि EN नंबर निकालते कैसे हैं, ठीक है, तो ये फार्मूला को यूज करके, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों आपने लिख लिया होगा, ठीक है, और अगर आपने यहाँ तक लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और हम जो है ना अब एक क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं, तो उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इतना तक तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी जो है जैसे कुछ चीज़ें ये भी ध्यान रखना है, कुछ कॉन्सेप्ट ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, देखो इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है, और उसमें इन्वॉल्व इनर डी ब्लॉक, इनर डी ब्लॉक इन्वॉल्व होता है, इनर डी ब्लॉक ऑर्बिटल जैसे n-1d ऑर्बिटल, तो आप इनर ऑर्बिटल, अगर बाहर वाला डी ब्लॉक यूज होगा तो इन्वॉल्व आउटर डी ब्लॉक यानी ND, ठीक है, यूज होगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब अंदर का, ठीक है, तो अंदर का जब भी होगा तो इसका मतलब डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक, इनर मतलब डायमैग्नेटिक समझ लीजिए, डायमैग्नेटिक होगा ना तो लो स्पिन होगा, लो स्पिन होगा, ठीक है, ध्यान देगा। हैव लेस या नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जैसे ये एग्जांपल हो गया, ये इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक है। और जब डायमैग्नेटिक है, ठीक है, तो डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर। यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे क्या होगा, यहां जनरली पैरामैग्नेटिक आएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर, ठीक है, और उसमें हाई स्पिन होगी और यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये एग्जाम्पल और ये एग्जांपल हो गया। खैर हम एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, तो उससे बाद आपको क्लियर होगा। पहले इसको लिख लीजिए फटाफट। अब बच्चों मैं एक क्वेश्चन के जरिए आपको समझा रहा हूं कि ये किस तरह से हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड पेयरिंग कर रहे हैं, उसका एक एग्जांपल के जरिए हम अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निकेल यहाँ पे Ni, ठीक है, उसके बाद CN6 और यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है, और Cn जो है 2 माइनस है ना, यहाँ पर 4 कर लीजिएगा आप, ठीक है, ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपका। यहाँ पे 6 ना करके आप 4 कर लीजिए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आप 4 कर लीजिए इसको, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे अब दिख रहा है, ठीक है, 4 कर लीजिएगा, ठीक है, तो करेक्शन होगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जनरली आपको एग्जाम में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो 4 और 6 पे हम काम कर लेते हैं, ठीक है। 4 पे हम एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड एक वीक लिगेंड बता देते हैं, फिर उसी तरह 6 का बता देंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कोऑर्डिनेशन 4 और 6 का। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे आप ध्यान करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या करेक्ट करना है आपको पता चल गया ना, यहाँ पे करेक्ट ये करना है कि इसको 4 कर दीजिए, इसको 4 कर दीजिए, ठीक है। तो मैं एक एक करके बताता हूँ, चलिए अब यहाँ पर शुरू करते हैं हम। देखिए सबसे पहले यह मैं लिखा हूँ NiCN, इसका 4 और 2 माइनस, ठीक है। यहाँ देखिए Cn जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो Cn है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। यहाँ पर मैं लिख भी दिया, स्ट्रॉन्ग जब लिगेंड होता है ना, Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में कौन कौन सा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपको बताए थे, जो एक तो अमोनिया है NH3 है, इसके बाद Cn माइनस है, ये सब Cn माइनस है, इसके बाद CO है, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। वीक लिगेंड का भी आपको बताए थे, जो हैलाइड्स ग्रुप्स हैं, ठीक है,
और NO है जो वीक लिगेंड है। तो हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पता है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी निकालते हैं, PV निकाल लेते हैं। तो PV क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम इसको X मान लेते हैं। तो X मान लीजिए, तो X प्लस -1 इंटू 4 इजकल टू -2। तो x -4 इजकल टू -2। तो x बराबर +4 -2, तो x बराबर 2 +2, x इजकल टू हमारा +2 आ गया। ये हमारा क्या है, ये बच्चों हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी निकेल जो है ये 2+ के स्टेज में है, ठीक है। उसी तरह से सेकेंडरी वैलेंसी CV निकालते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, ये होता है हमारा कि निकेल के साथ कितना जुड़ा हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को हम इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड, उसके साथ साथ डेंटिसिटी, ठीक है। तो कितने लिगेंड है इसके सेंट्रल मेटल का, तो यहाँ पर 4 लिगेंड है, और एक जो है ना CN- जो होता है एक साथ में एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, 1 पेयर है, ठीक है। तो एक, तो यानी कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 हो गया। अब आपको बता ही रहे हम कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, CN नंबर जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है आपका 4 है। तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी, और इसी को कोऑर्डिनेशन, यानी ये जो है आपका सेकेंडरी वैलेंसी हुआ। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी वैलेंसी, और ऑक्सीडेशन नंबर मतलब प्राइमरी वैलेंसी। 2 चीज निकाल लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो देखिए आप ये ध्यान रखिएगा कि निकेल का जो है एटॉमिक नंबर 28 होता है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28 होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ निकेल 28, इसका होगा आर्गन, ठीक है, 4s2 और 3d8, यही तो होता है निकेल का, ये लिख लीजिए 4s2 3d8। अब हमारा देखिए यहाँ पे बच्चों, निकेल हमारा किस ऑक्सीडेशन स्टेज में, +2 में है। तो मैं अगर यहाँ पर निकेल को, ठीक है, निकेल को अगर हम 2+ स्टेज में अगर हम करें, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर चुका है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा किससे, s ऑर्बिटल से, क्योंकि ये ऑर्बिटल लास्ट का होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर्गन, ठीक है, और 4s0 और 3d8, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका जो है हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन को फिलिंग कैसे करेंगे, तो इसके बारे में आप समझिए। देखिए सबसे पहले हमारा d ऑर्बिटल है, तो हम d ऑर्बिटल में कितने बॉक्स बनाएंगे, 1 2 और 1, यानी 5। s में हमारा 1 और p में हमारा 3, 1 2 3। ये क्या है बच्चे, 3d, ठीक है, ये हमारा 3d हो गया, ये हमारा 4s हो गया, ठीक है, और इसके बाद आगे हमारा 4p हो गया। अब आप देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। देखो d में, s में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, d में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले d में 8 इलेक्ट्रॉन जब होता है तो हम पहले एक एक करके भरेंगे, पहले 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 1, फिर 1, फिर 1, तो 5 भर दिए। फिर अब क्या होगा, 1 6 हो, 5 2 7, 1 और भर दीजिए, ठीक है, इसमें भर दिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन खाली है, इसमें भर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि इसी स्ट्रक्चर को अगर हम फिर से दोबारा अगर हम बनाए, ठीक है, यहाँ पे अब देखो, अब हमारा क्या होता है, जो यहाँ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन है, एक तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस यहाँ भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये जो है हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये जो कि 2 है। तो क्या होता है कि जब हमारा CN जो ये लिगेंड होगा, CN लिगेंड होता है, तो CN लिगेंड तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, आपको बता चुके हैं। CN क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अमोनिया हो गया, CN हो गया, CO हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में क्या होगा बच्चे, कि यहाँ से पेयरिंग होना हमारा शुरू हो जाता है। क्या होगा, हमारा पेयरिंग होना शुरू होगा। तो ये वाला क्या होगा, इसमें जाकर के पेयर हो जाएगा, ठीक है। और जब इसमें पेयरिंग होगा तो हमारा कैसा बनेगा, तो देखो ये जो पेयरिंग होगा तो हमारा ये बनेगा कैसा, इस चीज को मैं आपको बताता हूं।
देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन था, अब जो जब पेयरिंग होगा ना तो इसमें भी एक दो, इसमें भी और इसमें भी दो हो जाए, और ये इसमें चला जाएगा तो ये हमारा खाली हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड के क्या, यहाँ पे क्या हो गया, पेयरिंग हो गया ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्योंकि CN क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इसलिए पेयरिंग हो गया। तो अब बताओ जब आपको यहाँ पे CN कितने हैं, 4 है, तो CN माइनस ये जाके इसमें भरेगा, CN माइनस ये लिगेंड जो है इसको इसमें देगा, CN माइनस ये इसमें जाएगा, ठीक है, और CN माइनस जो है एक जो है इसमें जाएगा। तो अब बताओ ये तो हमारा 3D है, ठीक है, ये 4S है और ये हमारा 4P है। ठीक है, तो हमारा जो अगर कोई पूछते ना कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो देखिए S का कितना यूज हुआ है, D का कितना ऑर्बिटल यूज हुआ है, एक खाली की एक ही तो भरे हैं, तो D और S का एक, अब P का 2, तो DsP2 हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो कोई पूछता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है ना, ठीक है, जब 4 होता है तो दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा, या तो sp3 होगा या तो dsp2 होगा। तो इस बार हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, dsp2 हुआ। और जब dsp2 होगा, ठीक है, हमारा हाइब्रिडाइजेशन, तो हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर। आप इसका क्या लीजिएगा, तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो जब हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो हमारा ज्योमेट्री क्या हो गया, अब थोड़ा सा यहाँ से मैं लिखता हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि आप लिख लिए होंगे नहीं। तो अगर कोई पूछता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ बच्चे, तो आप डायरेक्ट आप बताओ, ठीक है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब होते हैं ना, sp3 होता तो टेट्राहेड्रल होता, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन तो हमारा क्या आया, dsp2, ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ। ठीक है, और ज्योमेट्री क्या हो गया, ज्योमेट्री हो गया हमारा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर हो गया। मतलब ये अगर यहाँ पे हम बात करें ना निकेल, तो निकेल में ए इधर इस तरह से जुड़ा हुआ है, Cn माइनस Cn माइनस Cn माइनस, इधर से एक 4 Cn आपका जुड़ा रहेगा। ठीक है, ये देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, इसके बाहर जो है, ठीक है। तो आप जो है ना माइनस यहाँ मत लिखो, Cn माइनस माइनस सब हटा दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और ये डायरेक्ट लिख दीजिए 2 माइनस। तो ये आपका स्क्वायर प्लेनर हुआ, क्या हुआ ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो, ठीक है, हमें क्या निकालना है बच्चों, म्यू निकालना है, तो म्यू निकालना है। तो म्यू का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट। तो म्यू जब बच्चों निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 bm, बोर्स मैग्नेट्रॉन। ठीक है, इसका यूनिट होता है। अब देखो यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, एक भी नहीं है, 0 है, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो n की वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, तो n की वैल्यू जब 0 होगा तो म्यू इक्वल टू क्या लिखोगे, 0 इंटू 0 प्लस 2, तो क्या हो गया, रूट अंडर 0 मतलब 0। अब 0 जब हो जाता है ना, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब नहीं है तो हमारा जो है, एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा क्या हो गया हमारा, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक नेचर। कोई पूछेगा कैसा है, तो डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, यानी मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया आपका, 0 आ गया, तो डायमैग्नेटिक। अब जब डायमैग्नेटिक होगा तो जंप कम करेगा, तो हमारा कैसा होगा, लो स्पिन हो जाएगा, लो, हमारा स्पिन कैसा होगा, लो स्पिन होगा। ठीक है, उसके बाद इनर ऑर्बिटल यूज हो रहा है डी या आउटर, तो देखिए इसमें सिर्फ इनर ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है। ठीक है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह से हम जो है ये सारे चीजें इसका निकाले। उसके बाद जो है ना आपसे बच्चे ये भी पूछ सकता है कि EAN नंबर बताओ, क्या पूछेगा, EAN नंबर बताओ। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, EAN नंबर इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर अब प्लस 2 इंटू CN नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कितना है निकेल का, 28 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 2, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 4, तो 2 इंटू 4, तो कितना हो गया 28, 28 और 8 36 में से 2 चला गया। ठीक है,
तो ये आपका हो गया 34। तो ये नियरेस्ट नोबेल गैस इसके आसपास है ना, 34 के आसपास आएगा, ठीक है। नियरेस्ट नोबेल गैस के आसपास ये देगा, यानी EN नंबर जो है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपका 34 हो गया, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे जब हमने लिगेंड को क्या किया, स्ट्रॉन्ग लिया, तो देखिए किस तरह से पेयरिंग होता है हमारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे यहाँ पे लिगेंड को अगर हमने क्लोरीन ले लिया तो हमारा वीक लिगेंड हो जाएगा, तो वहां पे पेयरिंग नहीं होगा। मैं नेक्स्ट एग्जांपल के जरिए आपको कराता हूं। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या किया हमने, हम तो वही काम किए ना। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने क्लोरीन ले लिया है। तो जब क्लोरीन लेंगे तो यहाँ पे भी देखिए क्लोरीन क्या है, हमारा वीक लिगेंड है। जब वीक लिगेंड होती है तो नो पेयरिंग, पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है। जैसे तो जब हमारा यहाँ पे निकेल है 28, ठीक है, तो ये आर्गन, देखिए इसको करके दिखाता हूँ मैं, 4s2 और 3d8। वही अगर हम निकेल 2+ में अगर हम बात करते हैं 28 में, ठीक है, तो ये भी आर्गन बच्चे, और 4s0 और 3d8। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं d ऑर्बिटल का, तो 1 2 3, देखो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये फिर इसमें क्या है, ये देखिए हमारा इस तरह से है। अब यहां पे क्या है कि Cl जो है हमारा क्या है, माइनस जो है सो वीक लिगेंड है। तो अगर वीक लिगेंड है तो नो पेयरिंग, पेयरिंग नहीं होगा। तो जब पेयरिंग नहीं होगा तो ये स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, इसी तरह से एज इट इज रहेगा। ये क्या है हमारा 3d 4s 4p, ये भी 3d 4s 4p, ठीक है। पेयरिंग होगा नहीं। जब हमारा पेयरिंग नहीं होगा तो अब देखिए कैसे भरेगा ये जो Cn है, अगर हम बात करें यहां से बच्चे, तो यहां से पहले तो हम यहां पे p भी निकाल लो, प्राइमरी वैलेंसी। इस निकेल का मान लो x ऑक्सीडेशन नंबर, तो x + 4 × -1 = -2, तो x बराबर -2 + 4 यानी +2, तो x बराबर +2 हो गया, जो कि हमारा इसका ये क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी ये +2 में है। समझ रहा था। अगर हमने सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी, डेंसिटी। तो अब बताओ नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 4 है, और डेंसिटी 1 है, एक ही बार में एक है, तो 4 हो गया। तो हमारा जो है ना ये 4 हो गया, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 हो या तो dsp2 होगा, ठीक है। और ये होगा तो हमारा टेट्राहेड्रल होगा नहीं, और या तो टेट्राहेड्रल होगा या तो स्क्वायर प्लेनर होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है। यहां पर देखिए आपका जब पेयरिंग नहीं होगा तो Cn कितना है, 1 2, नहीं Cn नहीं, यहाँ पर क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन 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 क्लोरीन, ठीक है। ये 4 क्लोरीन है। यहां पे ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसमें तो जाएगा नहीं, डायरेक्ट इसमें भरेगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा और इसमें जाएगा। तो देखो D का यूज तो हुआ ही नहीं, हमारा S का 1, P का 3। तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चे, अगर कोई पूछता है कि आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा तो आप डायरेक्ट बोलिए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन जो होगा हमारा sp3 होगा, जो कि टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल। ये क्या है, एक तरह का ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गया। ऐसे ही तो बनता है, जैसे यहाँ पे निकेल होगा, ठीक है, एक क्लोरीन इधर होगा, ठीक है। बस टेट्राहेड्रल आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 4 क्लोरीन हुआ ना, तो 4 क्लोरीन ऐसे लिख लीजिए ना, मैं बता भी देता हूँ। 1 क्लोरीन तो आपका यहाँ होगा, 1 क्लोरीन इधर होगा, 1 क्लोरीन इधर होगा, 1 क्लोरीन यहाँ होगा। अब ये जो है इस तरह से, इस तरह से, समझ बातों को। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, जस्ट लाइक ए पिरामिड के, समझ बातों को। अब आपसे कोई पूछे हाइब्रिडाइजेशन तो निकाल लिया। अब देखिए जब ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, अगर हम बात करें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका 2 है, देख रहे हैं, तो ये एक तरह से पैरामैग्नेटिक हो गया,
पैरामैग्नेटिक नेचर हो गया, पैरामैग्नेटिक होगा। ये पूछता है एग्जाम में, पैरामैग्नेटिक है तो अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाले, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट mm निकालते हैं, यानी म्यू निकालेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, इसका मतलब n बराबर 2, तो हम क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस 2 bm होता है, बोर्स मैग्नेट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा √8, इसको हम लोग 2√2 बोलते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल गया। अब डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज्यादा ना जंप करेगा, तो इसके हाई स्पिन कैसा होगा, तो स्पिन होगा हमेशा, स्पिन होगा हाई स्पिन होगा। ये पेपर में आता है तो आप बोल देना स्पिन आपका हाई होगा। अब क्या इसमें डी ऑर्बिटल यूज हुआ है, तो नहीं हुआ है इनर डी ऑर्बिटल यूज, ठीक है, नो इनर डी ऑर्बिटल आर यूज्ड। समझ रहे बातों को, तो ये ध्यान रखते हुए आपको काम करना है। तो यही सब जनरली पूछते हैं। अगर हम पूछ दे ना बच्चों, EAN नंबर बताओ क्या है, EAN नंबर अभी तो आपको पता है, EAN नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो अब बताओ एटॉमिक नंबर जो है सो हमारा निकेल का क्या होता है, 28 होता है। अब माइनस, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, और ऑक्सीडेशन नंबर तो 2, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 2 इंटू 4 तो कितना हो गया 28, आप प्लस 6 तो कितना हो गया 34। ये EN नंबर भी 34 हो गया इसका, ठीक है। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसके बाद आपको अगर कोई पूछता है ना इसका जो है आयुपेक, तो आप लिख लोगे टेट्रा क्लोराइडो, ठीक है, निकलेट, क्या बोलते हैं इसको, टेट्रा 4 है ना, क्लोराइडो, जब निगेटिव होता है ना तो निकेल नहीं होता है, निकलेट होता है, ध्यान रखना। तो इसको लिख लो आईपेक ने, टेट्रा क्लोराइडो निकलेट्स 2, क्या लिखोगे, यहां पे लिख लो टेट्रा क्लोराइडो निकलेट 2, ऑक्सीडेशन नंबर को यहां लिखना होगा। ये आईयूपीएक नेम है, IUPAC नेम, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर हमने 4 का देख लिया। अब मैं एक एग्जांपल आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का बताऊंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से वर्क होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कोऑर्डिनेशन 6 का आपका एग्जाम्पल है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। मैं एक केस आपको जो है ना NH3 का लिया हूं, क्योंकि ये आपका क्या है, ये जो है एक तरह का स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो आपको बताए थे इसमें आपका पेयरिंग होना तो फिक्स है, ठीक है, पेयरिंग होगा ही, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम कोबाल्ट का प्राइमरी वैलेंसी को हमने मान लिया x है, तो x + 6, तो इस आपका x निकल गया, जो कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर है इसका, ठीक है। सेकेंडरी वैल्यू से मतलब नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, अमोनिया का डेंसिटी 1 होता है, एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन एक पेयर इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 हो गया। तो इसका जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो ये आया, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो s में से 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें से ये, तो 3d4 s0 3d6, और EN नंबर आपको यहाँ निकाला। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको फिल किया, अगर हमारा ये वाला फिल हुआ, लेकिन हमारा पता है कि हमें जो है ना अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, पेयरिंग होना शुरू होगा, ये इसके साथ पेयरिंग होगा, ठीक है। तो जो है ये जो इसके साथ पेयरिंग होगा, ये इसके साथ, तो पेयरिंग हो जाएगा आपका इस तरह से। तो अब जब पेयरिंग हो गया, ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 3d है, ये 4s है, और ये 4p है। तो अब बच्चों आपके पास 6 अमोनिया है ना, तो एक तो इसमें भरेगा, एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा, एक इसमें और एक इसमें, तो D2 2 D का हो गया, एक S का और P का 3, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हुआ। और D2sp3 का मतलब क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, आप लिख लीजिएगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल किस तरह से होता है बच्चों, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे ना कोबाल्ट है, ठीक है, तो एक अमोनिया इधर लगेगा और एक अमोनिया इधर लगेगा, ठीक है, बाकी अमोनिया यहाँ आएगा, ठीक है, और यहाँ एक अमोनिया आएगा, एक आपका अमोनिया यहाँ आएगा, ठीक है, एक अमोनिया यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से, ठीक है। इसका अगर बात करिए, आपका ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल, ये क्या है, ज्योमेट्री है, ध्यान रखिएगा। हाइब्रिडाइजेशन ये हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, एक भी नहीं है, तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है
तो ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक हो गया, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो डायमैग्नेटिक, अगर हम बात करें मैग्नेटिक मोमेंट की, अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो एम एम इजकल टू, तो हम रूट अंडर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम एम इजकल टू रूट अंडर, ठीक है, एन इंटू एन प्लस टू। तो एन तो है ही नहीं, तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, एन बराबर जीरो हो गया ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका जीरो हो गया। अब डायमैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक मतलब लो स्पिन हो गया, हमारा स्पिन क्या हो गया, लो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समझा। सारा डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, ठीक है बच्चों। तो मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो भी बच्चे एक ने जेई और क्लास 12th या नीट का तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, और फाउंडेशन लेवल पे, तो करियर प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर जो है ना इस्टेब्लिश है कहाँ, दिल्ली के अंदर, ठीक है। कई ब्रांचेज है हमारा, जैसे कालूसराय हो गया जो एजुकेशन हब है आप मानते हैं, उसके बाद छतरपुर है, मेहरौली है, महिपालपुर है, इस तरह से हमारे कई ब्रांचेज है। कुछ स्टूडेंट ऐसा है काफ़ी दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस नंबर को व्हाट्सअप करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, करियर प्लेटफॉर्म।